चलिए, आज का जो विषय है, कल हम लोगों ने रस और रस के अंग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे रस के भेद। भेद का मतलब होता है कि रस कितने प्रकार के होते हैं, रस कौन कौन से रस होते हैं, इन पे चर्चा करें। ये अवयव वाला है, अवयव का मतलब अंग होता है, और रस के अवयव कितने हैं? 4 हैं। स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव। आज हम लोग चलेंगे रस के भेद। तो सबसे पहले हम एक साथ पूरे आपके रस लिख देते हैं, फिर उस पर चर्चा करते हैं कि रस कितने हैं। तो रसों की संख्या 9 है। कितनी है? 9। लेकिन वर्तमान में हम लोग 11 रस पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं? 11। तो 9 रसों को हम लिखते हैं एक दोहा बना के, रौद्र, भयानक, वीर रस, करुण, हास, संग्राम, अद्भुत, विभत्स, शांत रस, ये नव रस, आधार। तो कितने रस है भाई? 9 रस है। और आपको इधर से नहीं गिनना है, पूछा जाता है कि 9वां रस कौन सा है। रस के याद रहेंगे, रौद्र, भयानक, वीर रस, करुण, हास, श्रृंगार, अद्भुत, विभत्स, शांत रस, ये नव रस, आधार। कितने रस है? 9वां रस शांत रस है। गिनते आओगे तो यहां से गिनना है, पहला श्रृंगार, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9वां रस कौन सा है? शांत। यदि चाहे तो बड़े साधारण तरीके से आप, अच्छा इसमें कौन सा छंद है? रौद्र, भयानक, वीर रस, करुण, हास, श्रृंगार, अद्भुत, विभत्स, शांत रस, ये नव रस, आधार। तो 2वां छंद हो गया। कौन सा छंद हो गया? 2वां छंद हो गया। तो पहला जो रस है, आज हम श्रृंगार रस की बात करेंगे। किसकी? श्रृंगार रस की। चर्चा करते हैं श्रृंगार रस पर। इसको लिख लिया या मैं दें? चलो, रौद्र, भयानक, वीर रस, करुण, हास, श्रृंगार, अद्भुत, विभत्स, शांत रस, ये नव रस, आधार। और इन्हीं के ऊपर हम इनके स्थायी भाव लिख देते हैं। श्रृंगार का स्थायी भाव रति है, हास का स्थायी भाव हास ही होता है। बस स्थायी भाव ये होना चाहिए हास, और यहां ऐसे करते हैं। करुण का शोक है, करुण का स्थायी भाव क्या है? शोक है। वीर का स्थायी भाव उत्साह है, भयानक का स्थायी भाव भय है, और रौद्र का क्रोध है। कहीं दूर नहीं जाना है। अद्भुत का स्थायी भाव क्या होगा? विस्मय होगा। विभत्स का जुगुप्सा होगा, और शांत का निर्वेद है, और ये है भाव स्थायी। तो कितने हैं हमारे? 9 स्थायी भाव हैं और 9 ही रस हैं। आज जो हमारी चर्चा होगी वो श्रृंगार रस पर होगी। श्रृंगार रस, चलिए इसको मैट दे रहे हैं। और याद करने का सबसे 2-3 बार आप दोहरा दीजिए, रौद्र, भयानक, वीर रस, करुण, हास, श्रृंगार, अद्भुत, विभत्स, शांत रस, ये नव रस, आधार। तो आज सबसे पहले हम श्रृंगार का वर्णन करते हैं। श्रृंगार रस, पहले इसको समझ लेते हैं। श्रृंगार रस, और इसका स्थायी भाव होता है रति। रति का मतलब होता है प्रेम। ये एक ऐसा स्थायी भाव है, सॉरी, ये एक ऐसा जो रस है जिसमें हमारे सभी संचारी भाव काम करते हैं। 33 संचारी भाव है, और श्रृंगार रस में 33 संचारी भाव काम करते हैं सभी। इसका आलम्बन कौन होगा? आलम्बन सही लिखा? बोलो, आलम्बन सही लिखा मेरा? तो कमी कहाँ है, और ये कमी बताएंगे
कोई बात नहीं, हमें बताइए। आलम्बन, आलम्बन का मतलब आधार। आधार में हम लिख सकते हैं प्रेम पात्र। प्रेम पात्र, पात्र का मतलब बर्तन नहीं है जिससे प्रेम किया जाए, तो हम लिख सकते हैं नायक या नायिका। आज के परिप्रेक्ष्य में हीरो और हीरोइन है। आज के परिप्रेक्ष्य में क्या होगा? हीरो और हीरोइन, यानी प्रेम पात्र, यही आलम्बन होगा। अब आश्रय क्या होगा? आश्रय, आश्रय भी प्रेम पात्र होगा। ये भी हमारा नायक या नायिका होगा। तो आलम्बन नायक या नायिका, आश्रय ये भी नायक और नायिका। अब देखिए रति का मतलब ही होता है प्रेम। रति का मतलब क्या होता है? प्रेम। तो अब नायक और नायिका बैठे हैं, लेकिन उद्दीपन यहां क्या होगा? इसका उद्दीपन, हाँ आलम्बन की चेष्टा उद्दीपन होती है, लेकिन जब दोनों लोग बैठे हैं तो क्या हमारे प्राकृतिक दृश्य, फूलों का खिलना, चिड़ियों का चहकना, झरनों का झरना, ये हमारे जितने भी प्राकृतिक दृश्य, संगीत है, बसंत है या प्रिय, यानी नायक या नायिका की चेष्टाएं, तो उसे हम क्या कहेंगे? उद्दीपन कहेंगे। क्या कहेंगे? उद्दीपन। जैसे कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात मारे भवन में करत नैनन ही सोगा। चलो इस पे हम चर्चा करते हैं। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। श्रृंगार का मतलब होता है जहां नायक, और मैं लिखे दे रहा हूं, जहां नायक या नायिका के मिलन का वर्णन हो, मिलन का वर्णन हो, उसे हम श्रृंगार कहते हैं। एक चीज ध्यान रखना, हमारी परिभाषाएं किताबों से भिन्न होंगी। जहां नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो उसे हम श्रृंगार कहते हैं। आपने तमाम हिंदी फिल्मों में गाना देखे होंगे, जाते हो परदेश पिया जाते ही खत लिखना है, तो क्या है? ये भी नायक और नायिका का आपसी वार्तालाप है। तो जहां नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है उसे हम श्रृंगार कहते हैं। अब इस श्रृंगार के दो भेद हो जाते हैं। कितने भेद होते हैं? दो। नायक और नायिका के मिलन का जो वर्णन है वो भी दो प्रकार से होता है। एक तो जब वो साथ रहते हैं तो उसे कहते हैं हम संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार। और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को हम विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। कौन सा कहेंगे? विप्रलंब श्रृंगार। तो यहां देखिए, यहां मिलन का वर्णन होता है। किसका वर्णन होता है? नायिका के मिलन का वर्णन होता है। और वियोग का मतलब अलग होने का वर्णन होता है। किसका होता है? अलग होने का वर्णन होता है। जहां नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है उसे हम श्रृंगार कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंगार या संयोग श्रृंगार। समधन योग, जहां दोनों बराबर मिलते हैं उसे हम संयोग श्रृंगार कहते हैं। अब पहले संयोग श्रृंगार पे ही चर्चा हो जाए। समझ में आ रहा है भाई? अच्छा, श्रृंगार को हम रसराज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रसराज। रसों का राजा क्या है? श्रृंगार है। और यहां पे इसका जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव वो कौन सा होता है? रति। और रति का शाब्दिक अर्थ होता है प्रेम। अच्छा एक चीज बताओ, रति किसकी पत्नी है? कामदेव की, अनन्य की, मनोज की। अब जरा सोचिए, अपने हिंदू मनोज आते हैं तो स्थायी भाव इसका रति होगा। आगे बढ़ते हैं। जहां अब संयोग की परिभाषा क्या है कि जहां नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है। नायक और नायिका दोनों एक भवन में, यानी कमरे में बैठे हुए हैं, परिवार जन भी बैठे हैं, चाय पानी चल रहा है,
तो कहत नायक ने कुछ कहा, कहत नटत नायिका ने मना किया, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात। कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में टरत हैं नैनन ही सो बात। कहत नटत, अब भरे भौन में, भरे भवन में या भौन में टरत है नैनन ही सो बात। कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात। नायक नायिका बैठे हैं, नायक ने नेत्रों से इशारा किया, यानी कहा। कहत का मतलब नायक ने नेत्र से कुछ कहा। अब नेत्र की भाषा क्या है? नेत्र बोलते तो नहीं है, इशारा होता तो संकेत किया। नायिका ने आंखों से ही उसे मना किया। कहत नटत रीझत, नायक ने कुछ और बात और शरारत की। खिजत, उसको खींचना, गुस्सा आना, उसने आंखें ततेरी। मिलत, फिर दोनों के नेत्र मिलते हैं। खिलत, दोनों प्रसन्न होते हैं। लज्जा, नायिका के नेत्र लज्जा से झुक जाते हैं। भरे भौन में कृत नैनन ही संवाद, वो अपने विचार, नायक और नायिका अपने विचार आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं। ये क्या है? श्रृंगार रस। यहाँ आलम्बन क्या होगा? आलम्बन नायक और नायिका। आश्रय क्या होगा? नायक और नायिका। उद्दीपन क्या होगा? नायकों नेत्रों के इशारे। उद्दीपन क्या? नायक और नायिका की चेष्टाएं, क्योंकि दोनों बराबर के हैं। अगला देख लेते हैं। बत रस लालच लाल की, बत रस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाय, सोहो कहें भावन हंसे, देन कहें नट जाए। गोपियों ने, यह अधिकतर पूछा जाता है, यह आलम्बन कौन होगा? कृष्ण होगा। आलम्बन क्या होगा? आश्रय क्या होंगी? गोपियां होंगी। अब हमें कृष्ण से बात करना है तो कुछ न कुछ शरारत करेंगे। उद्दीपन क्या है? मुरली का चुराना, मुरली का चुराना, मना करना, उनकी सौगंध खाना, उनका रूठ जाना, उन्हें बुलाना। तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बातों के लालच के लिए गोपियों ने कृष्ण की मुरली को चुरा लिया। अब उन्होंने कहा भैया मुरली दे दीजिए, हमने नहीं ली, और अपने हंसने लगी, जैसे आप लोग भी कभी कभी चाबी आबी चुरा लेते हो, न दे दो, हमने नहीं ली। और देखिए, सो कहे तुम्हारी सो, हम कहे नहीं है तुम्हारी मुरली, हमें क्या परी है? सो कहे भवन हंसे, मुंह फेर के हंस रहे हैं, तुमने लाई है, इन्हें विश्वास नहीं है हमने लाई है। बेर आए जाकर मेरे आए थे, सो कहे भवन हंसे, कसम खाए दे तो तुम्हें विश्वास नहीं है, बेचारे रूठ के चल देते हैं। देन कहे अच्छा आओ ले जाओ, बेचारे फिर लौटते आते हैं, लाओ दे दीजिए, हम तो वैसे ही गाती हैं, नट जाए, हमने नहीं ली है, हम तो ऐसी कह दें आपसे। तो यहाँ श्रृंगार रस होगा। क्या होगा? श्रृंगार रस होगा। हिंदी फिल्मों के अधिकतर गीत वियोग में है, श्रृंगार में बहुत कम मिलेंगे। तो जहां धैन दुवत अतरत बाढ़ी, कृष्ण गाय धो रहे हैं, राधा
आई दूध लेने के लिए डोची दान की। धैन दुवत अतरत बाड़ी, डाय को दौते समय कृष्ण के मन में या नायक के मन में अति प्रेम जाटा। धैन दुवत अतरत बाड़ी, प्रेम जाटा। एक धार दुहावन पहुंचावत, एक धार जहां ठाड़ी प्यारी। एक धार कहाँ है? पात में जा रही बाल्टी में यंग में देखो, तो दूसरी धार राधा के पास। तो इसे हम क्या कहेंगे? श्रृंगार। और कौन सा श्रृंगार है? संयोर श्रृंगार से। कौन सा है? संयोर श्रृंगार। बाबा तुलसीदास ने जहां श्रृंगार का वर्णन किया तो राम और सीता को कभी फेस टू फेस नहीं मिलाया। लतई ओठ सखी लखाए श्यामल गौर किशोर सुहाए। एक तरफ कहां से देखती हैं? लताओं की ओट से। फिर जब उनकी धनुष टूटता है, भौरे पे जाते हैं, तो राम को रूप निहारत जानकी, टन टन के नर की परछाई। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम का वर्णन किया तो मर्यादा में ही किया है। राम को रूप निहारत जानकी, टन टन के नर की परछाई। कहाँ देख रही हैं? टन टन के नर में जो राम का प्रतिबिंब। याते सब सुध भूल गई, पल टेरत टारत नाई। एक टक उसको देखते रह रहे, सब सुध भूल गई, ये याद ही नहीं रहा हम कहाँ बैठे हैं। तो उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। और कौन सा श्रृंगार था? हमारा संयोग श्रृंगार था। अब आता है वियोग श्रृंगार। वियोग को देख लेते हैं। वियोग श्रृंगार, इसका भी भैया स्थायी और रति होगा। वियोग माने अलग होना। जहां मैं लिखे दे रहा हूं पर भाषा, जहां नायक या नायिका के किसी एक के चले जाने, किसी एक के चले जाने पर नायक या नायिका, नायक या नायिका जो चेष्टाएं करता है या करती है, उसे वियोग कहते हैं। बात में खाया नहीं, जो खानी तो है कि जहां नायक और नायिका किसी एक के चले जाने पर नायक अथवा नायिका जो चेष्टा करता है या करती है, उसे क्या कहते हैं? हम वियोग कहते हैं। एक वो पिक्चर आई थी हिमेश रेशमिया की, एक गीत आया, हम बड़े दिन में समझ पाए जो क्या कर, आजा 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 जरा दिखला जा जा है एक बार आजा। तो वो भी अपना बेचारा वियोग है। क्या है? वियोग है, नहीं रियल है। एक पिक्चर आई थी, देखो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। अरे पैसा थोड़े नहीं है जो लौटा देंगे, हैं? तो क्या है? नायक या नायिका के किसी एक के चले जाने पर नायक अथवा नायिका जो चेष्टा करता है या करती है। हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले, या तो करो तो ये क्या है? ये वियोग है। और हिंदी फिल्मों के 95% गीत वियोग में लिखे गए। किसमें लिखे गए? वियोग में। तो जहां नायक और नायिका के किसी एक के चले जाने पर नायक या नायिका, एक वो दिल पिक्चर आई थी दिल, उसमें उस गीत को सुनिए, मुझे नींद ना आए मुझे चैन ना आए। तो ये क्या है? ये वियोग है। क्या है? वियोग। अच्छा, तब फिल्मों में गीत है तो भैया उस पर हंसते हो आप। और यही गीत यदि किसी तुलसी ने लिखा होता है, हे ठग मृग हे मधुकर सैनी तुम देखी सीता मृग नैनी, भाव से हम तो वही है। हे ठग मृग हे मधुकर सैनी तुम देखी सीता मृग नैनी। यहां क्या है? यहां सीता के चले जाने पर राम की चेष्टाएं हैं। तो किस रस, कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस है। आपने सूरसागर का जो बिरमर गीत सार है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा संपादित है। बिरमर गीत सार पूरा वियोग में लिखा हुआ है।
किसमें लिखा है? वियोड में। जैसे ऊधव मन भय न 10-20 एक तो सो डयो श्याम सन को रात है ईस। आप कहते हो कि एक मन से आप पार ब्रह्म की परम ब्रह्म की उपासना कीजिए। कैसे करें? एक मन था, सांवरा ले लिया। नायक और नायिका की चेष्टाएं हैं। हर चीज किताब में नहीं होती, कुछ चीजें अपनी भी होती हैं। हे खटमृग हे मत्पर सैनी तुम दिखे सीता मृगनैनिया ऊधव मन भय न 10-20 एक तो सो डयो श्याम सन को है निस दिन बरसत नैन हमारे। निस दिन बरसत नैन हमारी। सदा रहत वर्षा ऋतु हम सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर जब ते श्याम सिधारे। जब ते श्याम सिधारे। सिधारे माने जाना होता है भाषा में। अब अभी हमने बताया कि मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। सेम कंडीशन है। निस्दिन बरसत नैन हमारे। नेत्र क्यों बरस रहे? क्योंकि कृष्ण चले। कृष्ण चले इसलिए। निस्दिन बरसत नैन हमारे सदा रहत वर्षा ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारे। कौन सा रस है? श्रृंगार है। कौन सा श्रृंगार है? व्योम श्रृंगार है। अत मलिन व्रतभान कुमारी। अत मलिन व्रतभान कुमारी बड़ी दुखी है। व्रतभान कुमारी राधा बड़ी दुखी है। अदोमुख रहत उरर नहीं चितबत ज्यों डत हारे थकित ज्वारी। रात दिन उसके नेत्रों से क्या होते हैं? आंसू बहते रहते हैं। तो ये व्योम श्रृंगार है। श्रृंगार समझ में आया? जहां नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है उसे श्रृंगार कहते हैं। जब उनके मिलन का वर्णन होते हैं, कुछ चेष्टाएं होती हैं, तो उसे हम सहयोग श्रृंगार कहते हैं। दोनों साथ साथ रहते हैं, अटलीलियां करते हैं। इसके बाद वियोग में क्या होता है कि नायक या नायिका के चले जाने पर क्या होगा? नायक या नायिका के चले जाने पर नायक अथवा नायिका जो चेष्टाएं यानी क्रियाएं करता है या करती है उसे वियोग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वियोग कहते हैं। तो श्रृंगार समझ में आया? दोनों के स्थायी भाव रहती हैं। अगला आता है हास। हास रस। हास माने हंसी। इसका स्थायी भाव क्या होगा? स्थायी भाव होता है हास। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है? हास्य और हास में क्या अंतर है? हास का मतलब होता है हंसी और हास्य का मतलब होता है हंसने योग्य। ऐसी बातें जिन्हें हम देख के हंस जाएं उन्हें हम। अब परिभाषा तो यह है किसी विचित्र वस्तु विचित्र प्राणी को देखकर मन में हास नाम। अरे सीधा किसी काव्य को पढ़ने से, किसी काव्य को पढ़ने से किसी काव्य को पढ़ने से, किसी दृश्य आदि को देखने से, किसी काव्य को पढ़ने से, किसी दृश्य आदि को देखने से मन में जो भाव उत्पन्न, मन में जो भाव उत्पन्न हो वही रस बन जाता है। अब हमें आपको परिभाषा दी गई। ये सभी रस में, श्रृंगार रस को छोड़ के ये सभी रस में आपका प्रयोग होगा।
मतलब किसी काव्य को पढ़ने से, किसी दृश्य आदि को देखने से मन में जो भाव उत्पन्न हो। अब यहां पर भाषा हास्य रस पढ़ रहे हैं तो प्रश्न होगा किसी काव्य को पढ़ने से, किसी दृश्य आदि को देखने से मन में हास्य नामक स्थायी भाव जागृत होने पर हास्य रस होता है। किसी काव्य को पढ़ने से, किसी दृश्य आदि को देखने से यदि मन में हास्य नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो वह कौन सा रस होता है? हास्य रस होता है। बाबा तुलसी ने लिखा है, नाना वहन नाना वेशा, नाना वहन नाना वेशा, बेहसे शिव समाज निज देख। अब पूरा नहीं लिख रहे हम, पहले समझा दें। शंकर जी की जब बारात चली तो दूल्हा अपनी बारात जरूर देखिए। फूफा आए रहे, ताऊ आए रहे, तू ऐसा तो नहीं है तू कपड़ा सही से ना पहने, गंदे पहने हुए। तो यही हुआ कि जैसे ही शंकर जी ने अपनी बारात देखी तो उन्हें खुद हंसी आई गई। ये तो लिखा है नाना वाहन नाना वेशा, अनेकों प्रकार के वाहन। कोई चूहा पे बैठो, कोई बकरी पे बैठो, कोई गधा पे बैठो, कोई हाथी पे बैठो, कोई घोड़ा पे बैठो, नाना वाहन नाना वेशा, अनेकों प्रकार के वेशभूषा। बिहसे शिव समाज निज देखा, क्या देखा? को मुठहीन, को मुठहीन, हीन माने ताऊ का मुंह नहीं है, बहुत टाई ज्यादा बराता थी तैयार। को मुठहीन विपुल, मुठ ताऊ, ताऊ का मूड नहीं है। व्यवस्था देखो कि बेचारो पंडित पे बैठो हो या पत्ता पिए धारी के, जब मूड़ा ही नहीं है। तो मुठहीन विपुल मुठी ताऊ रावरते, तो दस ही आती। विपुल माने बहुत से। अब एक पत्तल परसन वालों बरात बैठी हुई है, पत्तल परसन वालों का तमाम उन्हें डर पत्तल रोन मोटे सामने रखे हैं, बोले चाय तू धर दे, धर नहीं तो है। को मुठहीन विपुल मुठिताऊ, को बुझहीन, को बुझहीन, को बड़बाहु, को बड़ बाहु। को मुठहीन, ताऊ का मूल नहीं है, ताऊ तो तमाम है। विपुल मान है बहुत से। को बुझहीन, ताऊ के बुझाए नहीं है, वो बरात ताजे जा रहे हो मोटरसाइकिल पे। और को बड़ बाहु, ताऊ की इतनी बड़े हाथ है, इतनी बड़ी भुजाएं हैं कि चार मोटर चाटर विचारों लगाए हैं, हाथ पकड़ में तारे कि वे चल रहे और उनके हाथ पकड़े जा रहे। तो ये क्या है? ये शीश पे गंगा हाथ से, शंकर जी के शीश पे तो हंस रहे हो तो गंगा जी, भुजानी में भुजंगा हंस है, हाथ में सांप हंस रहे थे। हास को ही गंगा भयो नंगा की विवाह, हास को ही गंगा भयो नंदा के विवाह में। जब हिमाचल के यहाँ पहुंचे तो पूर्ववासी माने गांव के महिलाएं, आदमी, व्यक्ति लोग सभी पहले बारात गांव के बाहर टिकती थी। बोले चलो दूल्हा देखे आए। जैसे ही मैं दूल्हा देखा बिना कपड़न के शंकर जी को देखे दौड़ के भज के पीछे, उन्हें हमें बताया जा दूल्हा कैसे, देख ले जाए, हम नहीं देख बताए पे। हाथ को ही दंडा भयो नंदा के विवाह में कौन सा रस है? हास रस। आगे एक उदाहरण देख लेते हैं।
जब भगवान राम बनटो गए तो उन्होंने विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले जो व्यक्ति थे, साधु संत थे, उन्हें बड़ी फिक्र हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई कि राम इधर है। बिंद के वासी उदासी तपो महाव्रतधारी बिनु नारी दुखारी। विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले जो व्यक्ति थे वो बड़े महान तपस्वी थे, लेकिन बिना स्त्री के बेचारे दुखी थी। दिन भर तपस्या करे, संजा के रोटी बनाने पड़े। बिंद के वासी उदासी तपो महाव्रतधारी बिनु नार दुखारे। वहीं सिला सब चंद्रमुखी करुणा करके कानन पटधारी। उनने की राम यहाँ से आए रहे, एक बाबा ने तमाम पत्थर ले और ठोट पीट ने बढ़िया सी महिलाओं की आकृति लेके डरती, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि राम के चरण के स्पर्श से सभी जो पत्थर होते हैं, जो स्त्री रूप में जो मूर्ति होती है वो सजीव हो जाती है। एक बाबा ने दो मूर्ति बनवाई नहीं। तो क्या है ये? हास रस है। किसी काव्य को पढ़ने से, किसी दृश्य आदि को देखने से हृदय में यदि हास नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो हास रस होता है। समझ में आया? तो कितने रस पढ़े आज आपने? 2 रस पढ़े। कौन कौन से? श्रृंगार और हास। अच्छा, रसराज किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है। रसराज किसे कहा जाता है? श्रृंगार को। अच्छा, एक चीज बताओ, हास रस का स्थायी भाव क्या है? हास रस का स्थायी भाव हास। हास माने हंसने योग और हास जो हंसी हो। दूसरा, यदि संयोग रस का स्थायी भाव क्या है? ये भी रहती है। संयोग रस होता कहाँ है? जहाँ नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है। अब आप ध्यान करो कि हिंदी फिल्मों में ऐसा कौन सा गीत है जो नायक और नायिका दोनों मिलते गाते हैं? मैं बताऊं, उड़े जब जब जुल्फे तेरी। नायक और पुराने गीत तो याद है, ये नायक और नायिका मिलके गाते हैं। और वियोग में क्या होता है? नायक अलग गाते हैं और नायिका अलग गाते हैं। एक अपने घर में हुई है, एक अपने घर में हुई है। तो पत्रस लालच लाल की मुरली धरी लुटाए, सौ कहे भवन हंसे देन कहे नट जाए। कौन सा है? श्रृंगार है और संयोग श्रृंगार है। लेकिन उदो मन भय न 10-20 एक तो सो रयो श्याम सन को राधे, ये वियोग है। तो आज आपने रस के 2 भेद पढ़े, श्रृंगार रस और हास रस। कल हम आपको पढ़ाएंगे करुण रस। कल 3 रस पढ़ाएंगे। करुण रस पढ़ाएंगे, आपका वीर रस पढ़ाएंगे और रौद्र रस पढ़ाएंगे। रस याद करने का सबसे बड़ा फार्मूला क्या है? रौद्र भयानक वीर रस करुण हास श्रृंगार अद्भुत विवत शांत रस, ये नव रस था। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।